तैयार है ना आप लोग। दोस्तों मैं हूं शिवम और आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स को मुट्ठी में करने के लिए स्पीडी की 800 प्रश्नों की श्रृंखला की 7वीं कड़ी, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि जंग जीतने की 7वीं कड़ी आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आज 14 सितंबर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हिंदी बोलने में तनिक भी शर्म नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है। हाँ, अंग्रेजी हुनर हो सकता है लेकिन मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा जो है दोस्तों माँ होती है और माँ सिर्फ और सिर्फ एक होती है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। आप लोग जरूर से जरूर सेशन को शेयर कीजिएगा, और यदि लाइक नहीं किए तो दोस्तों दिल जिसका बड़ा होता है वही सिर्फ लाइक करता है, तो आप लोग लाइक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, मात्र 20 मिनट में हम लोग प्रश्न करते हैं, तो 20 मिनट में प्रश्न को करेंगे। लेकिन मुझे जैसा कि पता चला है आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल से जुड़ते नहीं है। प्लीज़ दोस्तों अचीवर्स फैमिली से जरूर जुड़िए। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। भाई प्रतिबंध हटाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। तो चीनी, कपास और सूत पर लगा हुआ प्रतिबंध पाकिस्तान ने हटा दिया है। ठीक है, अपने मन से प्रतिबंध लगाया, अपने मन से हटा दिया। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर एक वर्ष 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रजनीकांत को 51वें दादा साहब पुरस्कार से, और 50वें दादा साहब पुरस्कार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे अमिताभ बच्चन साहब। अगला है दोस्तों कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। दोस्तों भारत ने नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो आपको पता होगा दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपको पता है दोस्तों, आप लोग रट कर याद कर चुके हैं कि माउंट मेरापा ज्वालामुखी किस देश में है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों यदि आप लोग स्क्रैप करवाते हैं तो 25% का छूट मिलेगा आपको नए वाहन खरीदने पर। ठीक है, अगला है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया HDFC बैंक को। ठीक है, अतानु दास जिसके चीफ हैं। थोड़ा सा मौसम खराब था इसलिए देर हो गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया। तो दोस्तों मरणोपरांत इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया। तो थप्पड़ मूवी के लिए तापसी पन्नू को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोस्तों 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कितने राज्यों के लिए? 7 राज्यों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंकों में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों 30 जून 2021 तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया था रिजर्व बैंक ने। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और आपको पता है दोस्तों गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोरा चोरी के कारण, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया था गोवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो WWE ने दोस्तों द ग्रेट खली को सिर्फ यही एक रेसलर है जिनको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। ठीक है, बाकी दोस्तों कि हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये न्यूज आई थी दोस्तों कि आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है। तो उस समय के खेल मंत्री जो थे दोस्तों किरण रिजिजू, उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों खेल मंत्री, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI है, मार्क कीजिएगा और याद कीजिएगा कि IP सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। ठीक है,
अगला है कि हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर ए को, मतलब शरद पगारे आपका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को हर एक वर्ष मनाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कल ही मैं बता रहा था कि भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरुआत की है? तो दोस्तों ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई थी वाराणसी से, आपको याद होगा ग्राम उजाला योजना के बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा बता रखा है इस चैनल पर, ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो दोस्तों वज्र को कमीशन किया गया है चेन्नई से। कमीशन करने का मतलब होता है कि नया शामिल किया गया, और डी कमीशन मतलब कि उसका समय सीमा समाप्त हो गया है। अगला है कि दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, और आप लोग ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। अगला है दोस्तों कि रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों रूस ने 18 देशों के लिए अपनी जो एजेंसी है रॉसकॉसमॉस उससे 38 सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है कि हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो ये शेफाली वर्मा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। नया ज्वालामुखी है संगे ज्वालामुखी, पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों इक्वाडोर में स्थित संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख से बढ़ाकर दोगुना 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों केन नदी और बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में 2 दिवसीय नंदनी नंदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों नंदनी नंदी महोत्सव मंगलौर में होता है, ठीक है, मंगलौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है, मतलब थीम क्या है? वर्ल्ड वाटर डे 2021 का। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला देश हाल फिलहाल में स्पेन बना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन बंधन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो दोस्तों मणिपुर बंधन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कंगना रनौत को काफ़ी बार मिल चुका है, और हो सकता है कि इस बार फिर से उनको मिल जाए, जो अभी नई नई मूवी आई है जयललिता वाली उस पर, ठीक है। अगला है कि शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के लिए शहीद दिवस मनाते, उन लोगों को फांसी दिया गया था। अगला है दोस्तों कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, हिंदी छूट गया है, कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को, ठीक है। नेक्स्ट मूवी को देख लेते हैं कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? शायद मैंने बोल दिया, नेक्स्ट मूवी को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न को देखना था। तो झारखंड सरकार ने दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में दोस्तों किसको? फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग बताइएगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या है कमेंट करके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर कार्यवाहक या महासचिव किन्हें चुना गया है? दोस्तों महासचिव चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 646 नंबर का प्रश्न कि सामिया सुलूहु हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो दोस्तों तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूहु हसन, ओके।
अगला है कि भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों सिंहराज टोक्यो के जो पैरालंपिक था उसमें भी कमाल किया है, और दोस्तों 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भी ये स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा के द्वारा जीता गया है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ था। अब हम लोग 50वें प्रश्न की ओर चलेंगे, तो आपका एक काम बनता है कि बस आप एक लोग प्यारा सा लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों कि हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो रिज अहमद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो ये काम भी बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश में बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो देखिए टाइम एक पत्रिका है जिसमें पेज होता है, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। एलियट पेज इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जितने लोग खेल रहे हैं उन्हें तो फिलहाल अभी मिलेगा नहीं, तो मिलेगा किनको? तो माइकल होल्डिंग आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 16 मार्च को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो बैकाल झील रूस सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो GP सामंत को भारत का मूल सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। अगला है कि यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों दीपिका पादुकोण को, उससे पहले प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। अगला है कि इनमें से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया था सिंगापुर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों केन्या और सोमालिया के बीच विवाद हो रहा है, ठीक है, समुद्री सीमा को लेकर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों कि संसदीय नीति के सरकार पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों पॉक्सो के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, रेप वगैरह से रिलेटेड है। तो उसमें जो उम्र है वो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। मतलब आप 16 वर्ष के भी रहिएगा, पॉक्सो एक्ट के तहत यदि पकड़ाते हैं तो आपको सजा मिलेगी। अगला है कि इनमें से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में पटियाला में जो चल रहा था उसमें धनलक्ष्मी कौन? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ठीक है। सबसे अलग नाम है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। अगला है दोस्तों कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? ये तो अपना भारत का ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रश्न है दोस्तों 665 नंबर का कि हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि वनवासी समागम, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। एक मिनट हम कंफर्म कर रहे हैं, हाँ उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैं भी याद करके इसको आपके सामने आता हूँ, ठीक है। अगला है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेरा राशन ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो UAE थर्ड पर है, सेकेंड पर अमेरिका और फर्स्ट पर जो है सो है मतलब ईरान, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था? दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों जो जॉनसन एंड जॉनसन की दवा थी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन थी, वैसे जितने भी दवा अभी तक भारत में चल रहे हैं वो डबल डोज वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है जिसको मंजूरी दिया था WHO ने। अगला है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो पहले स्विट्जरलैंड ये कारनामा किया था, अब श्रीलंका भी ये कारनामा किया है, ठीक है। अगला है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो टेस्ट टीम का नया कप्तान है ब्रैथवेट और बाकी T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान है पोलार्ड, ओके। अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज इनमें से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हसमत उल्लाह शाहिदी, ओके।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है। तो भारत की पहली महिला क्रिकेटर और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर 10,000 रन बनाने वाली बनी है मिताली राज हमारी। ठीक है। अगला है कि हाल ही में हेराथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग याद रखेंगे कि हेराथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये हो चुका है प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। ये प्रश्न भी कराया जा चुका है पहले, और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पहला भारत का खुला है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है। अगला है दोस्तों कि दशलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों दशलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो कि उत्तराखंड में हो रहा था सैन्य अभ्यास मार्च महीने में। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस अभिनेता को 19 मई 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, फेनी नदी, त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा इतना चीज़। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थल में किस राज्य को पहला स्थान दिया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग चौंकिएगा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप लोग को जानना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, फिर बाद में श्रीलंका आया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 7 मार्च। 7 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं जन औषधि दिवस। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर लिया है। तो दोस्तों रक्षा बजट $209 अरब किया है किसने, चीन ने, 6.8% की बढ़ोतरी करके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव बनी है लीगिया नोरोन्हा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला है कि भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु सेकेंड पर है, मतलब फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है। अगला है कि EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8.5%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नाम का बिहारी पुरस्कार है, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों मोहन कृष्ण बोहरा को। ठीक है। अगला है कि भारत ने किस देश को लाल चावल की पहली खेप रवाना की है। असम ब्रह्मपुत्रा वैली में जो होता है लाल चावल, तो इसकी पहली खेप अमेरिका को रवाना की गई है। अगला है कि चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न हो चुका है MC मैरी कॉम को। अगला है दोस्तों कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये बने हमारे पोलार्ड, किरण पोलार्ड इज योर राइट आंसर, जो कि 4-5 दिनों बाद फिर से आपको एक्शन में दिखेंगे। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो कर्नाटक ने दोस्तों देश की पहली ER&D पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। मतलब राज्य सरकार के लिए जो निजी क्षेत्र में नौकरी आएगी उसमें 75% सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के युवा नौकरी करेंगे। तो ये हरियाणा द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसका नाम क्या कर दिया है। दोस्तों पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों अलग अलग आते थे, अब उसको जोड़कर संसद टीवी किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रवि कपूर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
इसका सही उत्तर है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसने प्राप्त किया है, मतलब किसे सम्मानित किया गया है। तो वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 700 का आंसर सी होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न। कल आपको आखिरी 100 प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद फिर मैं अगले महीने मिलूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और हिंदी दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंदी संस्कृति।